मैं आपको 3 कोर्सेज है बीकॉम ऑनर्स एंड बीएमएस, ये तीनों कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस दे दूंगी। किसी को भी पूछ लो भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सबके एसआरसीसी ही होती है, हर दूसरा बच्चा एसआरसीसी जाना चाहता है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, क्या डिटेल्स फिल करनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए जो कॉलेज सबसे अच्छी है बीएमएस के लिए भी वही हो, ऐसा नहीं है। हर एक कोर्स के लिए जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस होती है वो डिफरेंट होती है। सीयूईटी फॉर्म को लेकर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे चिंतित है कि कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से यहाँ पे भरनी है और क्या सभी कोर्सेज के लिए कॉलेजेस एंड प्रेफरेंसेस यहाँ पे सेम रखनी है। बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स है, डिफरेंट शॉर्ट्स है, डिफरेंट वेबसाइट्स है, हर जगह पे अलग अलग चीजें बताई जा रही है, कैसे करना है, क्या करना है, ये प्रेफरेंसेस ले लो, वो प्रेफरेंसेस ले लो। भाई सब छोड़ो, इस वीडियो में सारी चीजें एकदम 100% क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूंगी। एंड बोनस इस वीडियो में एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि है एक प्रेफरेंस लिस्ट, वो भी रेडीमेड। ठीक है, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, कोई एडिशनल फॉर्म नहीं भरना, कोई एडिशनल डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। मैं आपको 3 कोर्सेज है बीकॉम ऑनर्स एंड बीएमएस, ये तीनों कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस दे दूंगी। अगर आप चाहते हो कि और कोई कोर्स है जो आप ऑप्ट करना चाहते हो और उसके लिए भी कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट आप चाहते हो तो हमें बता दीजिएगा, जो हम आपको यहाँ पे दे देंगे। जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है हमने अभी फिलहाल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बनाई है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सीसैस का पोर्टल यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो आपका यहाँ पे प्रेफरेंसेस सिलेक्शन है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, अभी मान के चलिए तो क्या ही कहना है, सभी बच्चे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते ही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते ही हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, क्या डिटेल्स फिल करनी है, कैसे यहाँ पे प्रॉपर आपको डिटेल्स फिल करनी है सो दैट आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, और किस तरीके से आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट है कोर्स वाइज कॉलेज वाइज यहाँ पे आपको चूज करनी है। भाई एक चीज है ना, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले क्लियरली बता दूं कि कोर्स वाइज जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है ना वो चेंज हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए जो कॉलेज सबसे अच्छी है बीएमएस के लिए भी वही हो, ऐसा नहीं है। जैसे बीकॉम ऑनर्स है तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट हमारी कॉलेज में होती है एसआरसीसी, बट वहीं बीएमएस है तो सबसे फर्स्ट हमारी लिस्ट में होती है शहीद सुखदेव। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि अगर कोर्सेज चेंज होंगे तो आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट चेंज होगी, क्योंकि हर एक कोर्स के लिए जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस होती है वो डिफरेंट होती है। भाई तुम प्रेफरेंस लिस्ट है ना कैसे भी बना लो, लेकिन एक चीज को यहाँ पे समझ के चलो कि मार्क्स के मुताबिक प्रेफरेंस लिस्ट चेंज नहीं होगी। राइट, मुझे अगर एसआरसीसी जाना है, मुझे कितने भी मार्क्स आए मैं सबसे पहले एसआरसीसी ही भरूंगी, भले मुझे दिमाग में लगता है कि मेरे को इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, जो भी लगता है छोड़ो उसको। जो तुम्हारी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी है ना, प्रेफरेंसेस है ना, उसी हिसाब से प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ऑर्डर में तुमको फिल करना है। तुमने प्रायोरिटी में भरा है, मार्क्स मैच होते होंगे, आपको एडमिशन मिलेगा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो नीचे 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 जाता जाएगा। बट जो कम प्रायोरिटी है पहले भर दी उसी में एडमिशन मिल गया, मान के चलो कि एसआरसीसी में मिल रहा होगा ना तो भी आपको वहां पे फिर ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, और डिटेल में चीजें मैं आपको समझाऊंगी, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्लीज प्रेफरेंस लिस्ट भरिएगा एकदम सोच समझकर, इसमें गलती मत करिएगा मेरे दोस्त, आपके करियर का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो सीसैस पोर्टल है वो ओपन होने के बाद किस तरीके से हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हमारी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे भरनी है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या स्टेप्स है जो हमें यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहली चीज तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है दैट इज ugadmissions.uod.ac.in, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको ये वेबसाइट याद नहीं रहती कोई दिक्कत नहीं है, आप सीसैस दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख देना, उसमें ही आपकी लिंक यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप ये लिंक के ऊपर जाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का यहाँ पे पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली लिखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूजी एडमिशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, राइट, दैट इज यूसैस, USAS, दैट इज कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। जैसे आप यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन करोगे सबसे पहले आपके यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगे। लॉगिन डिटेल्स आप तब भरोगे जब आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, जल्दी से जाके क्विकली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है बाबू, जैसे ही आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन होगा जहां पे आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना, तुरंत सबसे पहले जाओ और अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे पहले तो भाई सब तुम वो कंप्लीट करो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। आपको अपना जो लॉगिन एप्लीकेशन नंबर है एंड आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है वो डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने हैं। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पेज में आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है,
जैसे आप लॉग इन करोगे, दिस इज द फर्स्ट पेज जो आपके सामने यहाँ पे अपीयर होगा। फिलहाल हम फेज 2 पे हैं जहां पे हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने वाले हैं। बट अगर आपने फेज 1 अभी भी कंप्लीट नहीं किया है, कुछ करेक्शंस है जो आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे फेज 1 एप्लीकेशन फेज 1 में आप अभी भी ये करेक्शंस जो है यहाँ पे कर सकते हो। बाबू एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, अगर करेक्शन करना चाहते हो, ये आपके पास आखिरी मौका है। आप अभी भी अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे फिर भी करेक्ट कर सकते हो। फेज 1 में डिटेल्स अभी भी करेक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो अगर करेक्शन है यहाँ पे व्यू करके आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट कर लेनी है। अगर ये डिटेल्स आपकी एग्जैक्टली करेक्ट है, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेना डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट है, तो डायरेक्टली फेज 2 पे आपको यहाँ पे जाना है। फेज 2 पे जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तो पहले तो आपकी सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आपका जो स्कोर है, आपका जो रोल नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे, दिस इज योर 12th का मार्कशीट। 12th में आपको कौन से मार्क्स मिले थे, जो मार्कशीट आपने अपलोड की थी, उसी के बेसिस पे टेबल बना के यहाँ पे आ जाएगा। टेबल के हिसाब से आपको यहाँ पे मैपिंग करनी है, ठीक है। आपकी जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो आपको यहाँ पे करनी है। सीयूईटी में बहुत ही क्लियरली यहाँ पे गिवन था कि जो भी सब्जेक्ट्स में आप अपीयर कर रहे हो वो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर गैट, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्लास 12 में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो गैट के आगे ऑटोमेटिकली वो आपका नॉट एलिजिबल आ जाता है। बट उसके अलावा नॉट एप्लीकेबल आ जाता है, आई एम वेरी सॉरी। बट उसके अलावा आपने जो भी सीयूईटी के पेपर दिए हैं उसके हिसाब से आपको क्लास 12 की मैपिंग सब्जेक्ट्स यहाँ पे करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इंग्लिश के आगे इंग्लिश लिख दिया, अकाउंटेंसी के आगे अकाउंटेंसी लिख दिया, बिजनेस स्टडीज के आगे कॉमर्स लिख दिया, इकोनॉमिक्स के आगे इकोनॉमिक्स लिख दिया, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के आगे मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो भी सब्जेक्ट के पेपर्स या डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे, लैंग्वेजेस के लिए आपने यहाँ पे सीयूईटी के लिए अप्लाई किया है, उसके अगेंस्ट आपके 12th का जो सब्जेक्ट है जो उससे मैच कर रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता कि आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट में मैथमेटिक्स नहीं दिख रहा है बट मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो मार्कशीट में जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज नहीं दिख रहा तो मैंने बिजनेस स्टडीज के आगे कॉमर्स लिखा है, क्योंकि मेरा कॉमर्स का 50% सिलेबस बिजनेस स्टडीज से मैच कर रहा था, राइट। तो इसलिए मैंने बिजनेस स्टडीज एज अ डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके अटेम्प्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं बिजनेस स्टडीज के आगे यहाँ पे कॉमर्स लिखूंगी। बाबू अगर यहाँ पे बिजनेस स्टडीज नहीं है ना, तुम यहाँ पे क्लास 12 सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज नहीं लिख सकते। जो मार्कशीट में सब्जेक्ट है वही तुम्हें क्लास 12 के सब्जेक्ट्स में यहाँ पे मैपिंग में, सब्जेक्ट मैपिंग में मेंशन करना होता है, ठीक है। एक बार आपने सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ पे कर ली, प्लीज प्रॉपर्ली सब्जेक्ट मैपिंग करिएगा। जो सब्जेक्ट क्लास 12 की मार्कशीट में नहीं दिख रहा है वो मत लिखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रॉपर्ली आपने यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग कर ली, उसके बाद आप आगे जाते हो। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने मैथमेटिक्स में अपीयर किया था, नहीं किया था, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है, नहीं आती है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे होता है। अच्छा, लैंग्वेजेस आती है पूछा है, ये नहीं पूछा है कि लैंग्वेज में आपने सीयूईटी में अपीयर किया था कि नहीं, ये नहीं पूछा है, राइट। तो अगर मेरे को मैथमेटिक्स आती है, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मैंने सीयूईटी में मैथमेटिक्स अटेम्प्ट किया है, मुझे मैथमेटिक्स आती है, तो मैं यस कर दूंगी। अच्छा, सीयूईटी में मैंने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन क्लास 12 में मैंने मैथमेटिक्स दी थी, फिर भी मुझे मैथमेटिक्स आती है ना। सवाल क्या पूछ रहा है, हैव यू स्टडीड एंड पास मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। इररिस्पेक्टिव ऑफ सीयूईटी में तुमने मैथमेटिक्स दिया कि नहीं, 12th में मैथ्स पढ़ा था क्या? अगर हाँ तो हाँ लिखो, ना तो ना लिखो, खत्म करो, ठीक है। एक बार आपने ये चीज यहाँ पे फिल कर दी, फिर आपके जो लैंग्वेजेस है, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज फॉर बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन, तो जो जो लैंग्वेजेस आपको आती है उसके आगे यस करना है, बाकी सबके आगे नो 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 करके आपको करना है। अगेन, जो लैंग्वेजेस आती है वो फिल करो। ऐसा नहीं बोला है कि जो लैंग्वेज सीयूईटी में दी है, मैंने सीयूईटी में सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश का जो पेपर अटेम्प्ट किया था, बट मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के आगे यस यस करूंगी। मुझे हिंदी आती है ना, पढ़ना लिखना आता है हिंदी, तो मैं हिंदी के आगे भी यस करूंगी। ये पूछे कौन सी भाषा तुमको आती है, भाई पढ़ लिख सकते हो, बोल सकते हो ना, वो लैंग्वेज के आगे तुम्हें यस यस करना है। बाकी जो भी लैंग्वेजेस है जो आपकी फ्लुएंसी नहीं है, आप पढ़ लिख नहीं सकते, वो चीजों के लिए आपको यहाँ पे नो 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 करना है। जैसे आप ये चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, जैसे ये चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, आपकी बेसिक डिटेल्स वापस यहाँ पे आ जाती है, आपके जो सीयूईटी के मार्क्स है वो यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। और उसके बाद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप जिस कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो एंड जिस कोर्सेज के लिए नॉट एलिजिबल हो, उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। जो भी कोर्स आपको यहाँ पे रेड में दिखेगा ना, जो भी कोर्स, जैसे यहाँ पे बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में एलिजिबल हूँ, बीए ऑनर्स अरेबिक में एलिजिबल हूँ, बंगाली में एलिजिबल हूँ, तो बेसिकली जो भी कोर्स आपको यहाँ पे रेड में दिखेगा, जैसे ये सारी कोर्सेस मेरे को ब्लैक दिख रहा है, तो ये सारे कोर्सेस के लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ। बट अगर मुझे कोई कोर्स है जो यहाँ पे रेड में दिख रहा है,
मैं उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। बिकॉज मैथमेटिक्स है, मेरे जो कोर्सेज जिसके लिए मैं एलिजिबल हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, बिकॉज मेरा मैथमेटिक्स यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है, ऑटोमेटिकली जो एलिजिबल कोर्सेज है वो यहाँ पे रिड्यूस होके आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको स्क्रॉल करा 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 करा, नीचे जाके जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है या ऐसे कोर्सेस है जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको डायरेक्टली यहाँ पे चीजें रेड में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके, इतने सारे कोर्सेस है भाई, देखो जिसके लिए मैं एलिजिबल हो गई हूँ, बढ़िया है, ठीक है। चलिए, अच्छा एलिजिबल हूँ मतलब मेरे को करना है ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। एलिजिबल है, जो कोर्सेज नॉट एलिजिबल है बस वो एक लिस्ट है जो आपको यहाँ पे तैयार करके दे दी है कि आपको समझ में आ जाए कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जैसे बीए ऑनर्स इन हिंदी मेरे को करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। सिमिलरली मेरे को हिंदी पत्रकारिता में अगर मेरे को बीए करना है मैं एलिजिबल नहीं हूं। अगर मुझे एंथ्रोपोलॉजी करना है, बायोकेम करना है, बायोलॉजिकल साइंसेस करना है, बायोमेडिकल साइंसेस करना है, बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी कोर्सेज है जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। जो कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं उसके आगे ऑटोमेटिकली रेड आ जाएगा, क्लियरली मेंशन्ड होगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। ये सारी साइंस के सब्जेक्ट्स है भाई, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अटेम्प्ट किया है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किया है क्या? तो सारे जो साइंस के कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, मेजोरिटी के लिए मैं एलिजिबल नहीं रहने वाली हूँ। तो जो कोर्सेज जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं वो सबसे नीचे अपीयर करेंगे और वो सारे कोर्सेज ऐसे रेड में आपको दिखाई देंगे कि भाई ये सब जो कोर्सेज है इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको जो कोर्सेज है सारे रेड में यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो एक अंदाजा आ गया कि कौन से कोर्सेज है जिसके लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हूं एंड कौन से कोर्सेज है जिसके लिए मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूं, ठीक है। अब आती है सबसे मेन चीज जिसके लिए घमासान युद्ध हो रखा है हर जगह पे, बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई इधर आपको यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक, ये कर लो, वो कर लो, ये फिल कर दो, वो फिल कर दो, नहीं बताने वाली हूं। मैं आपको एक जेन्युइन यहाँ पे सजेशन दूंगी कि अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो, सबसे पहले किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट कॉपी मत करो। अगर आप ये प्रेफरेंसेस कॉपी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं आज आपको यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम और बीएमएस की प्रेफरेंस लिस्ट एक सैंपल बना के देने वाली हूँ। अगर आप उसको कॉपी करना चाहते हो, हमने भी रिसर्च करके प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बनाई है, फिर भी हो सकता है कि मेरे लिए ये जो प्रेफरेंस लिस्ट मुझे जो सही लग रही है आपको नहीं लग रही हो, आपके लिए कोई दूसरा कॉलेज हो जो आप प्रेफर करना चाहते हो, मे बी बिकॉज ऑफ द फीस, मे बी बिकॉज ऑफ द कैंपस, मे बी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, कोई भी कारण से अगर आप दूसरा कॉलेज प्रेफर करना चाहते हो, प्रेफरेंस लिस्ट प्लीज चेंज कर देना, ऊपर नीचे चीजें यहाँ पे आप कर देना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब भी तुम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो, अगर किसी की भी फॉलो करते हो, पहले एक बार खुद वो चीज को चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट अंधाधुन आपने फॉलो कर दी और बाद में रिग्रेट कर रहे हो कि अरे यार मेरे को तो ये कॉलेज मिल गया, मैंने ये कॉलेज 7 डाल दिया था, ये 4 डाल दिया था, 4th कॉलेज मिल गया, अब मैं क्या करूं। भाई तुमको जो भी कॉलेज अलॉट होता ना उसके पहले के प्रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बनाई, राइट, जिसमें मैंने सबसे पहले पॉइंट पे यहाँ पे डाला हंसराज कॉलेज, ठीक है। फिर मैंने डाला यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे रामजास कॉलेज, ठीक है। फिर मैंने थर्ड पे डाला आपका लेटर से दीनदयाल कॉलेज, एंड देन फोर्थ पे मैंने डाला एसआरसीसी। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ भाई, ये कोई प्रेफरेंस लिस्ट में आपको बना के नहीं दे रही हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिक यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। मान के चलो कि मेरे मार्क्स के हिसाब से मेरे को रामदास कॉलेज यहाँ पे मिल गया, मान के चलो कि मेरे मार्क्स के हिसाब से मेरे को रामदास कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो गया। अब मेरे को अगर मेरा कॉलेज मॉडिफाई करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ हंसराज कॉलेज में अगर एडमिशन मेरे को मिलता है तो इसको मॉडिफाई करके चेंज करके हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैंने जो कॉलेज मेरे को जो अलॉट हुआ है उसके नीचे जितने भी कॉलेजेस है, मैं उसके बाद अपने प्रेफरेंस में ये कॉलेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकती। बेसिकली ये कॉलेजेस के लिए मैं अपग्रेड नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ जो मेरा कॉलेज यहाँ पे अलॉट हुआ ना उसके अबाउ प्रेफरेंसेस जो है उसके लिए अपग्रेड कर सकती हूँ, उसके बिलो प्रेफरेंसेस के लिए मैं अपग्रेड नहीं कर सकती।
फिर मुझे एसआरसीसी मिल भी गया ना, मैं अपग्रेड नहीं कर सकती हूँ दोस्त, ठीक है, ऑटोमेटिकली एसआरसीसी वगैरह से मेरा नाम यहाँ पे हट जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना। तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट जब भी भर रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इधर सबसे ज्यादा ध्यान देके आपको यहाँ पे काम करना होगा, राइट। प्लीज एक बार कंसल्टेशन करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों के साथ यहाँ पे सलाह मशवरा करो, और उसके बाद ही प्लीज यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना। प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आपके पास यहाँ पे अप्लाई फिल्टर का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, लेटेस्ट अगर आप कोर्स वाइज यहाँ पे करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे प्रेफरेंसेस फिल करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स जो है, बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स जो है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। ऑटोमेटिकली बीकॉम ऑनर्स के मेरे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो मैं प्लेन बीकॉम ले सकती हूँ, बीकॉम ऑनर्स मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है, जिसमें आधे के लिए तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बीकॉम ऑनर्स के लिए जो भी यहाँ पे कॉलेजेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब मैंने सबसे पहला प्रेफरेंस रखा है श्रीराम कॉलेज, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का रखा है, फिर बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज रखा है, फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है हिंदू कॉलेज रखा है, फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स डिफेंस कॉलेज रखा है, फिर बीकॉम ऑनर्स हंसराज कॉलेज रखा है। तो इस हिसाब से मेरे को अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे ऐड करनी होती है, ठीक है। एक चीज को याद रखिएगा, आपकी जो भी प्रेफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में ऐड कर सकते हो, नंबर भी ऐड कर सकते हो, प्रेफरेंस को ऊपर नीचे, मूव अप, मूव डाउन, मूव टू प्रेफरेंस नंबर, ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, और आपकी जो फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट है आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस सिलेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 7 प्रेफरेंस सिलेक्शन यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ये प्रेफरेंस सिलेक्शंस जो है मुझे इनको यहाँ पे अपडेट करना है, एंड अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे अपनी लिस्ट तैयार करनी है। जितने कॉलेजेस ऐड कर सकते हो ना मेरे दोस्त करो, ऐसा नहीं है कि ज्यादा कॉलेज ऐड करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मोर देन 100 भी अगर आप अप्लाई कर सकते हो ना, आप उसको करो। इसका कारण है मेरी प्रायोरिटी है एसआरसीसी, बट जरूरी नहीं उसमें मिलेगा। हो सकता है कि मेरा जो 20वां प्रेफरेंस हो मेरा उसमें एडमिशन लग जाए, हो सकता है कि मेरा जो 30th प्रेफरेंस है पहले मुझे उसमें एडमिशन लग जाए। अच्छा, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम 30th कॉलेज में आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एडमिशन को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, फीस पे कर दी, सब कुछ हो गया। अगर उसके बाद मेरा 30th कॉलेज में लगा था, अगर उसके बाद सेकंड लिस्ट में मेरा 15वें प्रेफरेंस कॉलेज में लगता है, मैं उसमें अपग्रेड करना चाहती हूँ, मैं अपग्रेड कर सकती हूँ। यहाँ एडमिशन कैंसिल करूंगी, वहां पे एडमिशन एक्सेप्ट करूंगी, इसका जो पैसा भरा है रिफंड आ जाएगा, वहां पे मैं सीट ले लूंगी। अच्छा, वहां पे मैंने सीट ली, थर्ड लिस्ट अगर निकली, देखो कुछ कॉलेजेस में थर्ड लिस्ट भी निकलती है, बच्चे सीट एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ के अपग्रेड कर देते हैं, तो उस हिसाब से सीट खाली होती है। अगर थर्ड लिस्ट निकली और मुझे अगर 5th प्रेफरेंस पे मुझे अगर एडमिशन मिल गया, 5th कॉलेज प्रेफरेंस पे मुझे एडमिशन अलॉट हो गया, मैं वापस 15वें जो कॉलेज है उस पर एडमिशन कैंसिल कर सकती हूँ, 5th वाले में मैं एडमिशन ले सकती हूँ, उसका पैसा रिफंड आ जाएगा, इसमें मेरे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर है ना, आप अपनी प्रायोरिटी अपनी चॉइस के हिसाब से रखिएगा, ना कि अपने मार्क्स के हिसाब से। मार्क्स कितने भी आए हो तुमको, उससे तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज नहीं होगी। होने दो ना यार, पहले 20 कॉलेज 30 कॉलेज में नहीं मिलने दो, 31st में मिलने दो, 35th में मिलने दो, क्या फर्क पड़ता है। प्रेफरेंस लिस्ट उस हिसाब से आपको तैयार करनी है, ओके। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर यहाँ पे प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर रही हूँ, राइट, तो मैं अगर मान के चलो 2 कोर्सेस में ऑप्शन रखना चाहती हूँ, मैं या तो बीकॉम ऑनर्स करना चाहती हूँ या तो मैं बीकॉम करना चाहती हूँ, तो मेरी पहली प्रेफरेंस है कि मेरे को एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है। फिर दूसरी प्रेफरेंस है कि मुझे यहाँ पे सेकेंड कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स करना है, फिर थर्ड प्रेफरेंस है कि मैं बीकॉम इस कॉलेज में कर सकती हूँ, फिर फोर्थ प्रेफरेंस है कि मैं ये कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स। तो भाई प्रेफरेंस उस हिसाब से बनाना, ऐसे नहीं कि पहले सारी बीकॉम ऑनर्स की भर दी, फिर सारी बीकॉम की भर दी, फिर सारी बीएमएस की भर दी, ऐसे मत करना भाई। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलेज एंड कोर्स यहाँ पे चूज करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ना आपके लिए कुछ प्रेफरेंस कॉलेजेस है फॉर बीकॉम ऑनर्स, फॉर बीकॉम एंड बीएमएस, यहाँ पे हमने तैयार करके आपके लिए लाई है। रेप्लिकेट करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वापस बोलूंगी बिकॉज हमने ये लिस्ट आपके लिए बनाई है, ये परफेक्ट है, आप डिट्टो आंख बंद करके इस पे भरोसा करके आप रेप्लिकेट कर लो, मत करो। हर व्यक्ति की प्रेफरेंस अलग होती है भाई, तुम इसको एक बार चेक करो कि आपकी इच्छा के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट है, एंड देन ये प्रेफरेंस लिस्ट आप यहाँ पे रेप्लिकेट करना या आपके प्रेफरेंस लिस्ट में इसको यहाँ पे फिल करना।
फॉर एग्जाम्पल लेटर से यहाँ पे अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट की बात करूं, प्लीज मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि यहीं पे अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पे लोग प्रेफरेंस लिस्ट कोर्स वाइज दे रहे हैं, बट आपको कैसे उसको फिल करना ना भाई, इसमें अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। मान के चलो कि मेरे पास दो ऑप्शंस है, मैं दो कोर्सेज यहाँ पे प्रेफर करना चाहती हूँ। मैं या तो बीकॉम ऑनर्स करना चाहती हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अगर मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिलता है तो मैं वही करना चाहती हूँ। अगर नहीं मिलता तो मैं बीकॉम के लिए, जो प्लेन बीकॉम है उसके लिए मैं यहाँ पे सेटल हो सकती हूँ। लेकिन बीकॉम ऑनर्स कोई भी कॉलेज में मिलेगा तो करूंगी क्या? नहीं ना, थोड़ा सा कॉलेज को भी तो प्रायोरिटी रखूंगी। तो मैं किस तरीके से मेरी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे फिल करूंगी? फॉर एग्जांपल, पहली तो प्रायोरिटी है कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है, बराबर। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज होगी श्रीराम कॉलेज, एसआरसीसी। किसी को भी पूछ लो भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सबके एसआरसीसी ही होती है। हर दूसरा बच्चा एसआरसीसी जाना चाहता है, ठीक है। तो मेरे को एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स मिलेगा ना, नाच नाच के मैं एडमिशन यहाँ पे ले लूंगी भाई, ढोल बजवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मेरा सेकंड प्रेफरेंस है हंसराज कॉलेज, अगेन जिसमें मैं बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे करना चाहती हूँ। थर्ड प्रेफरेंस है हिंदू कॉलेज, जिसमें मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहती हूँ। भाई लड़कियां है ना तो विमेन स्पेसिफिक, जिसमें भी डब्ल्यू लिखा होगा दैट इज विमेन स्पेसिफिक कॉलेज। लड़कियां है ना तो भाई विमेन स्पेसिफिक कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन तुमको लेना है, ठीक है। वो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में तुमको डालना है, ऐसा नहीं कि भाई उधर ही एडमिशन लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट प्लीज विमेन स्पेसिफिक कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना, क्योंकि वहां पे आपके चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं गर्ल हूं तो मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में भी बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे करना चाहती हूँ। किरोरी माल मिलेगा बीकॉम ऑनर्स के लिए, चलेगा। रामजस मिलेगा, चलेगा। श्री वेंकटेश्वरा मिलेगा तो चलेगा। ये 7 कॉलेजेस में से किसी में भी बीकॉम ऑनर्स मिल गया ना, मैं बीकॉम ऑनर्स ले लूंगी। बट इसके बाद मेरी प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैं कहूंगी कि अगर मेरे को इन कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट 7 प्रेफरेंसेस मैंने ये फिल किए, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि मेरे को अगर केएमसी, रामजास कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, मेरे को अगर इसमें बीकॉम ऑनर्स मिला तो मैं यहां तक उठा लूंगी बीकॉम ऑनर्स। अगर नहीं मिला, और मान के चलो मेरे को अगर यहां पे बीकॉम मिल गया किरोरी माल में या श्री वेंकटेश्वरा में या रामजास में, तो यहां पे मैं बीकॉम करने को भी तैयार हूं। तो उसके मुताबिक मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में ये 8, 9 और 10 नंबर हो जाएगा, बराबर ना, क्योंकि फर्स्ट 7 जो कॉलेजेस है मैंने यहाँ पे भर दिए, एसआरसीसी, हंसराज हिंदू, लेडी श्रीराम, किरोरी माल, रामदास, श्री वेंकटेश्वरा। अगर आप लड़के हो, ठीक है, बॉय स्टूडेंट है, तो उसके लिए लेडी श्रीराम हट जाएगा। तो फर्स्ट 6 कॉलेजेस मेरे ये हो गए, बराबर। उसके बाद मैं बीकॉम करना चाहूंगी अगर मुझे किरोरी माल, वेंकटेश्वरा, रामदास में बीकॉम मिलता है, ठीक है। अगर मेरे को ये तीनों में बीकॉम नहीं मिलता है, फिर मैं वापस बीकॉम ऑनर्स के ऊपर चले जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि उसके बाद अगर मेरे को गुरु गोबिंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, दौलतराम कॉलेज जो अगेन एक विमेन कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, अगर मुझे इसमें बीकॉम ऑनर्स मिलता है, मैं उसमें बीकॉम ऑनर्स करने तैयार हूं। उसके बाद हो सकता है कि मैं अगेन कुछ बीकॉम की कॉलेजेस प्रेफरेंस में डाल दूं कि भाई मेरे को अगर दौलतराम में और जीसस मेरी में और गार्गी में, श्री गुरु तेग बहादुर में मेरे को अगर बीकॉम भी मिलता है ना, तो मैं करने को तैयार हूं। बीकॉम ऑनर्स इज माय प्रायोरिटी, पहले वो डालूंगी फिर बीकॉम डालूंगी, इसको याद रखना। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मुझे किरोरी माल कॉलेज में बीकॉम मिल रहा है और सेकेंड ऑप्शन है कि मुझे यहाँ पे दौलतराम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है, तो मैं किरोरी माल कॉलेज में बीकॉम लूंगी, ना कि दौलतराम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स लूंगी। इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए कि पहले मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है अगर ये 7 कॉलेज में मिल रहा है, ठीक है, तो पहले बीकॉम ऑनर्स करना है अगर ये 7 कॉलेजेस में मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि किरोरी माल है, रामजास है, वेंकटेश्वरा है, इसमें बीकॉम मिलेगा तो मैं बीकॉम भी ले लूंगी। फिर वापस बीकॉम ऑनर्स की कुछ कॉलेजेस होगी जो मैं प्रेफर करूंगी, देन बीकॉम की होगी, देन बीकॉम ऑनर्स की होगी। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है भाई। तुम ऐसे मत करना कि तुमने सारी 30 बीकॉम ऑनर्स की जो कॉलेजेस है, कुछ 50+ कॉलेजेस है जो बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर करती है, उसमें से 30 की मैंने आपको लिस्ट बना के दी है ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, जो बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती कि यहाँ पे जो शिवाजी कॉलेज है उसके बाद में किरोरी माल का बीकॉम डाल सकती हूँ। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मुझे शिवाजी कॉलेज में बीकॉम मिल गया तो मैं बीकॉम ऑनर्स मिल गया तो मैं वो करूंगी, जबकि किरोरी माल में मेरे को बीकॉम मिल रहा है तो मैं वो रिजेक्ट कर रही हूं। ऐसा नहीं है ना भाई।
तो उस तरीके से तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, जहां पे तुम कोर्स प्लस कॉलेज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन वाइज प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बना रहे हो। एक कोर्स के पहले बना दिए, फिर दूसरे कोर्स के डाले, फिर तीसरे कोर्स के डाले, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है बाबू, मैंने ना आपको एक सैंपल यहाँ पे बना के दे दिया है। ठीक है, अब मैं साइड हो जा रही हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ बीकॉम ऑनर्स प्रेफरेंस लिस्ट है जो बच्चे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस कॉलेजेस जो बच्चे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बीकॉम की जो प्रेफरेंस लिस्ट है मैंने वो आपको यहाँ पे दे दी है। राइट, दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ बीकॉम की प्रेफरेंस लिस्ट जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 9 कॉलेजेस है जो आपको यहाँ पे बीएमएस ऑफर करते हैं। तो 9 कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट है मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी हूँ। अगेन फॉर एग्जाम्पल, लेटर से कि मैं बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस और बीकॉम तीनों में से कोई भी करने को तैयार हूं। राइट, अब मेरी प्रेफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में मिलता है और बीएमएस मुझे शहीद सुखदेव कॉलेज में यहाँ पे मिलता है, तो मैं कौन सा यहाँ पे लूंगी? मैं कहती हूँ कि भाई मैं एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स दूंगी। फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालूंगी एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। सेकेंड प्रेफरेंस पे डालूंगी शहीद सुखदेव में, अगर मेरे को यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी, शहीद सुखदेव में अगर मेरे को यहाँ पे बीएमएस मिलता है, दैट विल बी माय सेकेंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो उस हिसाब से वापस मेरी प्रेफरेंसेस मॉडिफाई होगी। तो पहले तुम कोर्स चूज करो, फिर तुम कॉलेजेस उसके चूज करो, एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को यहाँ पे मॉडिफाई करके एक फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बनाना। 80-100 कॉलेजेस डालने पड़े बेटा, डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफरेंस लिस्ट सोच समझ के यहाँ पे बनाना प्लीज। सारे बीकॉम ऑनर्स के पहले, फिर बीकॉम के डाल दिए, फिर बीएमएस के डाल दिए, या पहले सारे बीएमएस के डाल दिए फिर बीकॉम ऑनर्स के डाल दिए, ऐसा मत करना। वरना पता चला कि आपने केशव महाविद्यालय में आपको बीएमएस मिल गया और आपको एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स मिल गया, आपने केशव महाविद्यालय पहले डाला था तो आपको वो लेना पड़ा और आपके हाथ से एसआरसीसी छूट गया। ऐसा मत करना, लाइफ टाइम तुम ये चीज को रिग्रेट करोगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट को सोच समझ के आपको यहाँ पे बनाना है। प्रेफरेंस लिस्ट एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलेज एंड कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। ऑब्वियसली वही कोर्स आपको सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए एलिजिबल नहीं हो वो कोर्स को बिल्कुल भी यहाँ पे सिलेक्ट आपको नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त आपको हर चीज को यहाँ पे चेक करना है। जैसे कुछ कॉलेजेस है जो विमेन स्पेसिफिक है, कुछ कॉलेजेस है जिसमें सिर्फ माइनॉरिटीज है, अदर माइनॉरिटीज है, तो वो आपको प्रॉपरली चेक करके अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंस लिस्ट जो है यहाँ पे आपको डिजाइन करनी है, यहाँ पे आपको बनानी है। राइट, प्रेफरेंस लिस्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ योर प्रायोरिटी होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स। अगर आप 3 कोर्सेस यहाँ पे प्रेफर कर रहे हो, 2 कोर्सेस प्रेफर कर रहे हो, तो कौन सा कोर्स कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा कोर्स कॉलेज सेकंड प्रायोरिटी है, उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ना कि कोर्स वाइज अलग अलग लाइन वाइज आप बनाते जाना। वो चीज को कतई ही बिल्कुल भी यहाँ पे मत करना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दरखास्त कर रही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये प्रेफरेंस लिस्ट आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, हमने आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। अगर कोई और कोर्स है जिसके लिए आप चाहते हो कि हम आपके लिए एक सेपरेट प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बनाएं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन से अलग कोर्सेज के लिए अलग से प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट भी आपके लिए यहाँ पे बना के ला सकूं। अगर कुछ एडिशनल डाउट्स आपको लगता है कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज वहां पे कमेंट कर देना। हम जितनी जल्दी हो सके आपके लिए आंसर्स लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 जुलाई तक आपका पोर्टल यहाँ पे ओपन है, उसके पहले हमें लिस्ट बना के तैयार करके हमें भरनी है। मुझे 14 जुलाई तक नहीं रुकना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे उसके पहले ये चीजें कंप्लीट करनी है दोस्त। ऐसा नहीं कि भाई एंड मोमेंट तक रुके, फिर सर्वर डाउन हो गया, फिर प्रेफरेंसेस सेव नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। तो समय है, 2 दिन में भाई किस्सा खत्म करो, प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर्ली बनाओ, एक बार रीचेक करो, कंसल्ट करो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, टीचर से, एंड देन फाइनली उसको यहाँ पे सबमिट करना। राइट, कुछ भी डाउट्स है, अगेन कह रही हूँ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बट आज का लेक्चर में यहीं पे एंड कर रही हूँ, रादर आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाबू कुछ भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। तो मैं बीकॉम के लिए, जो प्लेन बीकॉम है उसके लिए मैं यहाँ पे सेटल हो सकती हूँ, लेकिन बीकॉम ऑनर्स कोई भी कॉलेज में मिलेगा तो करूंगी क्या? नहीं ना, थोड़ा सा कॉलेज को भी तो प्रायोरिटी रखूंगी। तो मैं किस तरीके से मेरी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे फिल करूंगी? फॉर एग्जांपल, पहली तो प्रायोरिटी है कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है, बराबर। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज होगी श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी। किसी को भी पूछ लो भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सबके एसआरसीसी ही होती है, हर दूसरा बच्चा एसआरसीसी जाना चाहता है। ठीक है, तो मेरे को एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स मिलेगा ना, नाच नाच के मैं एडमिशन यहाँ पे ले लूंगी भाई, ढोल बजवा दूंगी। ठीक है,
उसके बाद अगर मेरा सेकंड प्रेफरेंस है हंसराज कॉलेज, अगेन जिसमें मैं बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे करना चाहती हूँ। थर्ड प्रेफरेंस है हिंदू कॉलेज, जिसमें मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहती हूँ। भाई लड़कियां है ना तो विमेन स्पेसिफिक, जिसमें भी डब्ल्यू लिखा होगा दैट इज विमेन स्पेसिफिक कॉलेज। लड़कियां है ना तो भाई विमेन स्पेसिफिक कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन तुमको लेना है, ठीक है, वो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में तुमको डालना है। ऐसा नहीं कि भाई उधर ही एडमिशन लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट प्लीज विमेन स्पेसिफिक कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना, क्योंकि वहां पे आपके चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं गर्ल हूं तो मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में भी बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे करना चाहती हूँ। किरोरी माल मिलेगा बीकॉम ऑनर्स के लिए चलेगा, रामजस मिलेगा चलेगा, श्री वेंकटेश्वरा मिलेगा तो चलेगा। ये 7 कॉलेजेस में से किसी में भी बीकॉम ऑनर्स मिल गया ना, मैं बीकॉम ऑनर्स ले लूंगी। बट इसके बाद मेरी प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैं कहूंगी कि अगर मेरे को इन कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला, ठीक है, फर्स्ट 7 प्रेफरेंसेस मैंने ये फिल किए, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि मेरे को अगर केएमसी, रामजास कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, मेरे को अगर इसमें बीकॉम ऑनर्स मिला तो मैं यहां तक उठा लूंगी बीकॉम ऑनर्स। अगर नहीं मिला और मान के चलो मेरे को अगर यहां पे बीकॉम मिल गया किरोरी माल में या श्री वेंकटेश्वरा में या रामजास में, तो यहां पे मैं बीकॉम करने को भी तैयार हूं। तो उसके मुताबिक मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में ये 8, 9 और 10 नंबर हो जाएगा, बराबर ना, क्योंकि फर्स्ट 7 जो कॉलेजेस है मैंने यहाँ पे भर दिए, एसआरसीसी, हंसराज हिंदू, लेडी श्रीराम, किरोरी माल, रामदास, श्री वेंकटेश्वरा। अगर आप लड़के हो, ठीक है, बॉय स्टूडेंट है तो उसके लिए लेडी श्रीराम हट जाएगा, तो फर्स्ट 6 कॉलेजेस मेरे ये हो गए, बराबर। उसके बाद मैं बीकॉम करना चाहूंगी अगर मुझे किरोरी माल, वेंकटेश्वरा, रामदास में बीकॉम मिलता है, ठीक है। अगर मेरे को ये तीनों में बीकॉम नहीं मिलता है, फिर मैं वापस बीकॉम ऑनर्स के ऊपर चले जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि उसके बाद अगर मेरे को गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, दौलतराम कॉलेज जो अगेन एक विमेन कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, अगर मुझे इसमें बीकॉम ऑनर्स मिलता है मैं उसमें बीकॉम ऑनर्स करने तैयार हूं। उसके बाद हो सकता है कि मैं अगेन कुछ बीकॉम की कॉलेजेस प्रेफरेंस में डाल दूं कि भाई मेरे को अगर दौलतराम में और जीसस मेरी में और गार्गी में, श्री गुरु तेग बहादुर में मेरे को अगर बीकॉम भी मिलता ना तो मैं करने को तैयार हूं। बीकॉम ऑनर्स इज माय प्रायोरिटी, पहले वो डालूंगी फिर बीकॉम डालूंगी, इसको याद रखना। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मुझे किरोरी माल कॉलेज में बीकॉम मिल रहा है और सेकेंड ऑप्शन है कि मुझे यहाँ पे दौलतराम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है, तो मैं किरोरी माल कॉलेज में बीकॉम लूंगी, ना कि दौलतराम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स लूंगी। इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए कि पहले मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है अगर ये 7 कॉलेज में मिल रहा है, ठीक है, तो पहले बीकॉम ऑनर्स करना है अगर ये 7 कॉलेजेस में मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि किरोरी माल है, रामजास है, वेंकटेश्वरा है, इसमें बीकॉम मिलेगा तो मैं बीकॉम भी ले लूंगी। फिर वापस बीकॉम ऑनर्स की कुछ कॉलेजेस होगी जो मैं प्रेफर करूंगी, देन बीकॉम की होगी, देन बीकॉम ऑनर्स की होगी। तो इस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है भाई। तुम ऐसे मत करना कि तुमने सारी 30 बीकॉम ऑनर्स की जो कॉलेजेस है, कुछ 50+ कॉलेजेस है जो बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफर करती है, उसमें से 30 की मैंने आपको लिस्ट बना के दी है ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो बीकॉम ऑनर्स के लिए बच्चे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती कि यहाँ पे जो शिवाजी कॉलेज है उसके बाद में किरोरी माल का बीकॉम डाल सकती हूँ। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मुझे शिवाजी कॉलेज में बीकॉम मिल गया तो मैं बीकॉम ऑनर्स मिल गया तो मैं वो करूंगी, जबकि किरोरी माल में मेरे को बीकॉम मिल रहा है तो मैं वो रिजेक्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है ना भाई। तो उस तरीके से तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे होनी चाहिए जहां पे तुम कोर्स प्लस कॉलेज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन वाइज प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बना रहे हो। एक कोर्स के पहले बना दिए, फिर दूसरे कोर्स के डाले, फिर तीसरे कोर्स के डाले, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है बाबू। मैंने ना आपको एक सैंपल यहाँ पे बना के दे दिया है, ठीक है। अब मैं साइड हो जा रही हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ बीकॉम ऑनर्स प्रेफरेंस लिस्ट है जो बच्चे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस कॉलेजेस जो बच्चे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बीकॉम की जो प्रेफरेंस लिस्ट है मैंने वो आपको यहाँ पे दे दी है, राइट। दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ बीकॉम की प्रेफरेंस लिस्ट जो मैंने आपको यहाँ पे दी है, ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 9 कॉलेजेस है जो आपको यहाँ पे बीएमएस ऑफर करते हैं। तो 9 कॉलेजेस की जो प्रेफरेंस लिस्ट है मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे चुकी हूँ। अगेन फॉर एग्जांपल लेटर से कि मैं बीकॉम ऑनर्स, बीएमएस और बीकॉम तीनों में से कोई भी करने को तैयार हूं, राइट। अब मेरी प्रेफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मुझे अगर बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी में मिलता है और बीएमएस मुझे शहीद सुखदेव कॉलेज में यहाँ पे मिलता है, तो मैं कौन सा यहाँ पे लूंगी? मैं कहती हूँ कि भाई मैं एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स दूंगी। फर्स्ट प्रेफरेंस पे डालूंगी एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स।
सेकेंड प्रेफरेंस पे डालूंगी शहीद सुखदेव में, अगर मेरे को यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी, शहीद सुखदेव में अगर मेरे को यहाँ पे बीएमएस मिलता है, दैट विल बी माई सेकेंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो उस हिसाब से वापस मेरी प्रेफरेंस लिस्ट मॉडिफाई होगी। तो पहले तुम कोर्स चूज करो, फिर तुम कॉलेजेस उसके चूज करो, एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को यहाँ पे मॉडिफाई करके एक फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बनाना। 80-100 कॉलेजेस डालने पड़े बेटा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफरेंस लिस्ट सोच समझ के यहाँ पे बनाना प्लीज। सारे बीकॉम ऑनर्स के पहले, फिर बीकॉम के डाल दिए, फिर बीएमएस के डाल दिए, या पहले सारे बीएमएस के डाल दिए फिर बीकॉम ऑनर्स के डाल दिए, ऐसा मत करना। वरना पता चला कि आपने केशव महाविद्यालय में आपको बीएमएस मिल गया और आपको एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स मिल गया, आपने केशव महाविद्यालय पहले डाला था तो आपको वो लेना पड़ा और आपके हाथ से एसआरसीसी छूट गया। ऐसा मत करना, लाइफ टाइम तुम ये चीज को रिग्रेट करोगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट को सोच समझ के आपको यहाँ पे बनाना है। प्रेफरेंस लिस्ट एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलेज एंड कोर्स यहाँ पे होना चाहिए। ऑब्वियसली वही कोर्स आपको सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए एलिजिबल नहीं हो वो कोर्स को बिल्कुल भी यहाँ पे सिलेक्ट आपको नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त आपको हर चीज को यहाँ पे चेक करना है। जैसे कुछ कॉलेजेस है जो विमेन स्पेसिफिक है, कुछ कॉलेजेस है जिसमें सिर्फ माइनॉरिटीज है, अदर माइनॉरिटीज है, तो वो आपको प्रॉपरली चेक करके अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंस लिस्ट जो है यहाँ पे आपको डिजाइन करनी है, यहाँ पे आपको बनानी है। राइट, प्रेफरेंस लिस्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ योर प्रायोरिटी होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स। अगर आप 3 कोर्सेस यहाँ पे प्रेफर कर रहे हो, 2 कोर्सेस प्रेफर कर रहे हो, तो कौन सा कोर्स कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा कोर्स कॉलेज सेकंड प्रायोरिटी है, उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ना कि कोर्स वाइज अलग अलग लाइन वाइज आप बनाते जाना। वो चीज को कतई ही बिल्कुल भी यहाँ पे मत करना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दरखास्त कर रही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये प्रेफरेंस लिस्ट आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, हमने आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। अगर कोई और कोर्स है जिसके लिए आप चाहते हो कि हम आपके लिए एक सेपरेट प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे बनाए, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन से अलग कोर्सेज के लिए अलग से प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि उनकी प्रेफरेंस लिस्ट भी आपके लिए यहाँ पे बना के ला सकूं। अगर कुछ एडिशनल डाउट्स आपको लगता है कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, प्लीज वहां पे कमेंट कर देना। हम जितनी जल्दी हो सके आपके लिए आंसर्स लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14 जुलाई तक आपका पोर्टल यहाँ पे ओपन है, उसके पहले हमें लिस्ट बना के तैयार करके हमें भरनी है। मुझे 14 जुलाई तक नहीं रुकना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे उसके पहले ये चीजें कंप्लीट करनी है दोस्त। ऐसा नहीं कि भाई एंड मोमेंट तक रुके, फिर सर्वर डाउन हो गया, फिर प्रेफरेंसेस सेव नहीं हुई, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। तो समय है, 2 दिन में भाई किस्सा खत्म करो, प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर्ली बनाओ, एक बार रीचेक करो, कंसल्ट करो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, टीचर से, एंड देन फाइनली उसको यहाँ पे सबमिट करना। राइट, कुछ भी डाउट्स है, अगेन कह रही हूँ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बट आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, रादर आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाबू कुछ भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, बट आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।